Everyone, good morning. Hello, can you hear me? Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hello, hello. Himanshu, Mahi, Maitri, can you hear me? Hello, okay, Yes, hello, sir. okay. Okay, now, today we are starting chapter number 9. चैप्टर नंबर 9 जो है वो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। चैप्टर नंबर 9, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और उसमें आता है हमारा जनरल एंट्रीज। उसमें हमारा सबसे पहले आएगा जर्नलाइजिंग, जो यहां से जो हमारा अकाउंट है वो रिकॉर्ड करना स्टार्ट होता है। ठीक है, जर्नलाइजिंग से हम क्या करेंगे, अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये आपका क्लियर हो गया तो बाकी के पीछे के भी जो चैप्टर्स है वो आपको इजीली आ जाएंगे। मतलब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिनकी जर्नलाइजिंग क्लियर है उनको अकाउंट में कोई इश्यू कभी भी नहीं आएगा, नेवर। ओके, जिनकी जर्नलाइजिंग क्लियर हो चुकी उनको अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना 11, 12 एंड सो ऑन। सो यू हैव टू क्लियर दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जर्नलाइजिंग आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है, सो द बुक्स which transactions is recorded for the first time from a source document are called books of original entry। कल हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में देखा था।
फॉर वाउचर्स, जो वाउचर्स था, वाउचर्स हम कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, यूजिंग सोर्स डॉक्यूमेंट वी प्रिपेयर द वाउचर्स एंड आफ्टर दैट वी हैव टू रिकॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ट्रांजैक्शंस इन जर्नलाइजिंग। इसमें रिकॉर्ड करना है, उसको जर्नलाइजिंग में रिकॉर्ड करना है। ओके, so books of original entry, journal is one of the basic book of original entry which is transactions are originally recorded in chronological order। मतलब क्या हो जाएगा, डे के रोज, ऐसे या तो हम वीकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करना है। मतलब जैसे कि पहले हमने 1 2 3 4 डेट के हमने रिकॉर्ड, फिर वापिस हम 9 10 के रिकॉर्ड करें, फिर हम 5 6 के रिकॉर्ड करने आएंगे, तो वैसा नहीं चलेगा। वी हैव टू रिकॉर्ड सीरियली, सीरियल नंबर वाइज ही हमें रिकॉर्ड करने, डेट वाइज ही हमें रिकॉर्ड करने हैं। ऐसे नहीं कि चलो कोई भी ट्रांजेक्शन पहले रिकॉर्ड किया बाद में, नहीं चलेगा। You have to record in the systematic manner in a chronological order. So, all one, then it is possible to enter each and every transaction in the journal. But when the size of the business grows, it becomes no longer possible to record each and every transaction in the journal. As such, the journal is subdivided into a number of sub-journals known as a special purpose subsidiary books or books of original entries. Okay, see यहाँ पे small business है, okay, so we directly record in the journal. अगर हमारा business small है, number of transactions less है, so we prepare only on journal and then ledger posting. But जब business हमारा ऑब्जेक्शन ज्यादा है, एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, सब्सिडरी बुक प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सो इन सब्सिडरी बुक्स वी डायरेक्टली रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली जो सारे ट्रांजेक्शंस है हम सीधे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कौन कौन सी बुक्स है, तो जरा वो सारे बुक्स हमें यहाँ पे चैप्टर वाइज आएगी, जिसमें पहले है कैश बुक, सबसे पहले है कैश बुक, सेकंड है परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, ओके, देन परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न है हमारा, ओके, सेल्स रिटर्न है, देन और क्या बचा, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल एंड जनरल बिल पेएबल, और लास्ट है हमारा जनरल प्रॉपर। सो ये सारी बुक हम प्रिपेयर करेंगे, ईच एंड एवरी बुक प्रिपेयर बाय अस। ये सारी बुक हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे कैश बुक में रिलेटेड टू ओनली ऑन कैश ट्रांजेक्शन, परचेस बुक में रिलेटेड टू ओनली परचेस के ट्रांजेक्शन, क्रेडिट परचेस नॉट कैश। परचेस बुक में क्रेडिट, सेल्स बुक में क्रेडिट, परचेस रिटर्न में क्रेडिट, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट। ओके, ये बिल रिसीवेबल एंड बिल पेएबल हमें अभी यहाँ पे 11th में बहुत कम ट्रांजेक्शन होते, तो जनरली बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल बुक आपको नहीं प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। जनरल प्रॉपर आएगा। जनरल प्रॉपर मतलब ये एक भी बुक में जिसकी एंट्री नहीं होती है वो जाता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर मतलब सिर्फ जर्नलाइजिंग, सिंपल जर्नलाइजिंग, जो पहले आप सीखोगे वही। जनरल प्रॉपर बुक मीन्स जर्नलाइजिंग। और किस टाइप की जर्नलाइजिंग, ओनली ऑन क्रेडिट एसेट परचेस करते हम, ओके, या तो हमने सेल्स किया, दैट ट्रांजेक्शन कम्स इन द जनरल प्रॉपर, ओके। सो दैट ऑल द बुक्स
हमारे चैप्टर्स ही है सारे, कैश बुक का चैप्टर, ये परचेसेस बुक, ये सब्सिडी बुक हमारे चैप्टर्स ही है। जैसे जर्नल पूरा होगा उसके बाद सब्सिडी बुक स्टार्ट हो जाएगी। सो ये सारे चैप्टर्स हम करेंगे। बट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द जर्नलाइजिंग, जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग जो है हमें यहाँ पे करनी है, ठीक है। जर्नलाइजिंग जो है उसके लिए हमारे पास एक उसी फॉर्मेट में आपको राइट डाउन करना होगा यूजिंग दैट रूल्स। हम जर्नलाइजिंग जो है करेंगे कैसे, एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ठीक है। वो प्रॉपर फॉर्मेट में ही आपको जर्नलाइजिंग करनी होगी और आपको तो पेंसिल और स्केल का पूरा यूज करना है, उसी से सारे फॉर्मेट आपको ड्रॉ करने हैं। सपोज ये आपका एक पेज है, इसमें आप ऐसे फुल पेज में जर्नल का फॉर्मेट हम बनाएंगे। हर एक बुक आएगी, पढ़ते सबके अलग अलग, सबके जो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट रहेंगे। Okay, see here I have drawn format of journal, or you have to write down.
जर्नल ऑफ, जिनका भी नाम है वो, ठीक है, जिनके भी हम जनरलाइजिंग लिख रहे होते उनका नाम हमें वहां पर मेंशन करना होगा। सबसे पहला फील्ड है हमारा डेट का, सबसे जो फर्स्ट फील्ड है हमारा डेट का, जो भी डेट है दैट वी हैव टू मेंशन हियर। डेट के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे राइट डाउन करना है ईयर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन द ईयर एंड देन डेट। डेट में आप मंथ, जैसे कि जून में है तो जून 9, जून 10, ठीक है, जून एक बार लिख डालो, फिर 10, 11, 12 लिखते जाओ, फिर मंथ चेंज होगा एक बार वो लिखो, बाकी डेट चलेगी, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन द डेट। ओके, सेकेंड फील्ड है हमारा पर्टिकुलर का। सेकेंड फील्ड इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर यहाँ पे जो मेन चीज है वो हमें राइट डाउन करनी होगी कि किसका अकाउंट हम डेबिट करें, किसका अकाउंट क्रेडिट करें। तो सपोज मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, और यहाँ पे नीचे ब्रैकेट में मुझे लिखना है बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, और यहाँ पे ये एंट्री मेरी खत्म होगी। ठीक, यहाँ पे मैंने कैसे राइट डाउन किया है, आपको जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन ऑलवेज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट और डीआर। यहाँ पे आपको डीआर एब्रीविएट करना है, डेबिट का शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या होगा, डीआर, कैश अकाउंट डेबिट, डीआर आपको लिखना है। ओके, सेकेंड जो है वो नीचे हमारा क्रेडिट का होगा कि जो हम क्रेडिट कर रहे हैं वो, बट क्रेडिट में सीआर हमें राइट डाउन करना नहीं है, उसके बदले क्या होगा टू, और ऊपर से थोड़ी स्पेस छोड़ने के बाद आपको लिखना है, ऊपर जो फर्स्ट आपने कैश लिखा है उससे थोड़ी जगह छोड़नी है, और उसके बाद आपको लिखना है टू राम अकाउंट, टू राम अकाउंट या वॉट एवर जो भी अकाउंट है वो आपका क्रेडिट होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपको डेबिट की डेबिट में डालनी है, क्रेडिट की क्रेडिट में डाल देनी है। ओके, डेबिट की अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में। अच्छा, नीचे मैंने ये क्या लिखा है, दैट इज कॉल्ड नरेशन। जो मैं यहाँ पे डिटेल बता रहा हूँ, जो ट्रांजेक्शन है, दैट यू टू राइट डाउन योर ओन वे, आपको वो नरेशन जो है आपके हिसाब से एक्सप्लेनेशन आपको राइट डाउन करना है, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिया है उसको आप शॉर्ट में यहाँ पे लिखोगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड बाय कैश, या बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, ओके, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम, परचेज फ्रॉम राम, वॉट एवर दी ट्रांजेक्शन गिवन दैट यू टू राइट डाउन हियर। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, नरेशन में यू डोंट वांट टू राइट डाउन दी अमाउंट, आपको अमाउंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट you have to write down the information about, आपको ट्रांजेक्शन का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है। क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ नेक्स्ट फील्ड है मेरा LF, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो नंबर, दैट इज कॉल्ड लेजर फोलियो नंबर। ये फील्ड में आपको कभी भी कुछ भी लिखना नहीं होगा, बस आपको ड्रॉ करना है। तो आप पूछोगे क्यों, आपको ऐसे लगेगा कि भाई हमें लिखना है तो हम ड्रॉ क्यों करें। जब हम रियल लाइफ में जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, पेज नंबर ऑफ दैट लेजर। ये जो है जनरलाइजिंग है, उसको मैंने पोस्टिंग जो लेजर में किया है, वो लेजर कहाँ पे है, वो पेज नंबर मुझे यहाँ पे राइट डाउन करना होता है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे जनरली ये चीज यहाँ पे कभी भी हमें डायरेक्टली लेजर पोस्टिंग करेंगे, बट वी डोंट वांट टू राइट डाउन द पेज नंबर हियर, बिकॉज आप बुक में वो कर रहे हो, आप जो अकाउंट की मतलब जो हमारी पक्की बुक होनी चाहिए जिसमें हम अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं, वो बुक हम प्रिपेयर नहीं करें। सो वी जस्ट यू रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन योर नोटबुक। सो हमें यहाँ पे कभी भी पेज नंबर लिखने नहीं पड़ेंगे, नेवर। सो ऑलवेज दैट ये जो है ब्लैंक ही रहेगा, बट यू हैव टू ड्रॉ, आपको ड्रॉ करना कंपल्सरी है, ठीक है। अगर फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा है तो आपके क्वेश्चन की कोई अहमियत नहीं रहेगी, इट विल बी ए रॉन्ग। सो यू हैव टू फॉलो दी प्रॉपर फॉर्मेट। आपको अकाउंट में
सारे फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो करने हैं और उसमें ही राइट डाउन करना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकते हो। सो सारे फॉर्मेट आपको याद रखने हैं और उसी फॉर्मेट में आपको राइट डाउन करना है। डन एवरीवन? सो नाउ डेबिट एंड क्रेडिट, हियर यू टू राइट डाउन द अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ओके, नाउ क्लियर फॉर्मेट एवरीवन? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द फॉर्मेट? नो सर। No, sir. Okay, okay. No, sir. Now we have already discussed our transactions, हमने already discuss किए हुए हैं। तीनों रूल्स, गोल्डन रूल्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। और जो हमारे अमेरिकन अप्रोच है दैट वी ऑल्सो डिस्कस, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। आप उससे इंक्रीज डिक्रीज करके डेबिट क्रेडिट फाइंड कर सकते हो। आप रियल, नॉमिनल और पर्सनल का यूज करके आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। चॉइस इज योर, कैसे भी आप करो वो आपकी चॉइस है, बट यू हैव टू चूज डेबिट एंड क्रेडिट, आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको करवाता हूँ ताकि आपको आइडिया है कि किस तरह से क्या है। Okay, now tell me, cash paid to Rahul. Cash paid to Rahul. Cash paid to Rahul. So first of all, you have to identify two accounts that will be affected. सबसे पहले ये कैसा ट्रांजेक्शन है? कैश है कि क्रेडिट है? कैश। Cash. कैश। तो सब एक हमारा कैश तो आई गया, व्हेनेवर द कैश ट्रांजैक्शन इज देयर, एक आपका कैश अफेक्टेड हो रहा है। ओके, पहले आपको यही, सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शंस में यही देखना है कैश है कि क्रेडिट है। ये है हमारा कैश। किसको पे किया हमने? किसको पे किया? किसको पे राहुल। किया? राहुल। सेकेंड, राहुल जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। ओके, नाउ टेल मी, कैश किस में आएगा? Cash पर्सनल, account. रियल, नॉमिनल? नो नो, वी हैव टू आइडेंटिफाई real. पर्सनल, रियल। ओके, सो रियल। Real. और राहुल? सर पर्सनल। Personal. Personal. करेक्ट, Personal. personal. Okay. Now is the rules for real, debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. So cash goes out here. कैश यहाँ पे जा रही है, हाँ। सो कैश यहाँ पे क्रेडिट होगी। और वो इज रूल्स फॉर पर्सनल, पर्सनल का रूल्स। सर डेबिट द रिसीवर। डेबिट या द रिसीवर। Debit what comes in. ओके, सो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कैश पेड टू राहुल। तो राहुल अकाउंट डेबिट, राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, being cash paid to Rahul. ओके, being cash paid to Rahul, ये मेरा ट्रांजेक्शन होगा। नाउ मैं यहाँ पे लाइन कर दूंगा ताकि अलग हो जाए। यहाँ पे मैंने अमाउंट डाल दी 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। क्लियर एवरीवन? पता चला? राहुल टू कैश 10,000, 10,000। So here we apply rules of real and personal. रियल एंड पर्सनल, ये आपको भी थोड़े ट्रांजेक्शन्स में अप्लाई करना पड़ेगा, फिर तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है। ओके, फिर आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे
सो आपको यहाँ पे फटाफट से पता चलता जाएगा, फिर आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली बोल दोगे हाँ ये डेबिट या क्रेडिट है। ओके ओके, देन नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। चलो, कैश अकाउंट होगा सर, कैश Purchase अकाउंट क्रेडिटेड goods- है, परचेस अकाउंट डेबिटेड। yes, purchase goods for cash, so see that is a cash transaction, ये हमारा कैश ट्रांजेक्शन है, तो कैश एक अफेक्ट हो रहा है। दूसरा हमारा परचेज, अच्छा परचेज हम कब लेंगे, whenever you are purchasing goods only, ओके परचेज का जनरली हम परचेज अकाउंट कब लेंगे, जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तब। ओके यहाँ पे मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूं, परचेज परचेज मशीनरी फॉर कैश। ओके देन व्हाट इज द डिफरेंट हियर, आई हैव रेड Sir, डाउन in this सेकंड, सॉरी First transaction we have to write purchase account, and in second transaction we have to write machinery account. yes, because whenever we are purchasing any asset, that is not good for us, that is not goods for us, that is an asset. So whenever you are purchasing any asset, you have to write down the name of that particular asset, not goods, not purchase. Okay, so purchase account only on whenever you are purchasing any goods. ओके सो जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो तभी आपका परचेस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा, बराबर। और परचेस ऑलवेज डेबिट ही होता है, एक दो केस में ही वो क्रेडिट होगा, वो कब होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मशीनरी जो है यहाँ पे परचेस वॉट एवर दी एसेट्स वी परचेस, दैट विल बी अ पर्टिकुलरली वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ दैट मशीनरी, व्हीकल्स, वॉट एवर दी एसेट वी परचेसिंग, फर्नीचर्स, जो भी एसेट हम परचेस करें दैट वी हैव टू राइट डाउन। Okay, clear everyone? Clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Now I am directly starting from exercise. में से कोई क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, because we already discussed the rules. So now exercise question number 1. Exercise question number 1. Now we are starting. The first यहाँ पे मैं पूरा उसी को करते जाते हैं, कैसे आप रिकॉर्ड करोगे। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल Enter the following transactions in the journal of Manohar Lal and Sons. तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले ऊपर हेडिंग में जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। ओके, जर्नल ऑफ श्री मनोहर लाल एंड सन्स। देन फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और कौन सा मंथ है, मार्च 1st। मार्च 1st। ओके, नाउ अभी मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, the first transaction, Manohar Lal and Sons started business with cash. Manohar Lal and Sons started business with cash. Manohar Lal Sons started business with cash. Avinia, tell me,
This is a cash transaction or a credit transaction? Cash transaction. Okay, which two account affected here, beta? Okay, there is a cash transaction. Yes, good. Which two transaction affected here? Yes, just write. Sorry, sir, no idea. Okay. See, whenever you are starting business, that things we also done in our previous chapter, accounting equations में भी हमने देखा था. Whenever you are starting any business, so what comes in the business? Manohar Lal Sons started business with cash. Okay, so cash जो है वो business में आ रही है. कैश क्या हो रही है? एक तो बिजनेस में आ रही है फर्स्ट वन कैश, और दूसरा क्या है? ऑनर्स कैपिटल. दूसरा क्या हो रहा है? ऑनर्स कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज हो रही है एज ए कैपिटल, ये कैश आ रही है. सो विच टू ट्रांजेक्शन हियर अफेक्टेड? कैश एंड कैपिटल. कैश एंड कैपिटल. क्लियर नाउ? कैश एंड कैपिटल बोथ आर अफेक्टेड हियर. Yes, sir. Okay, now we have to identify which one is debit, which one is credit. Cash comes in the business. Business में cash आ रही है. So debit what comes in, credit what goes out. That is the rule. So according to that way, cash account debit. और एक हमें डेबिट पता चल गया तो कैपिटल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट ही होता है. कैपिटल क्या होगा? ऑलवेज क्रेडिट ही होगा, नेवर डेबिट. Okay, so now I put that transactions in the proper format. So first of all I have to write down cash account debit to capital account credit, और being इसमें क्या आएगा? being business started with cash. जो आपका ट्रांजेक्शन है that you have to mention here. आपको और कुछ नहीं करना है. जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उसी को आपको राइट डाउन करना. आपकी अमाउंट है 60,000. Clear everyone? We have recorded here first transactions. Okay. Being business started with cash, 60. Clear everyone? In this way we have to record the transaction. Okay. Now the second one, purchase furniture for cash. Purchase furniture for cash. Purchase furniture for cash. Tell me, Manan. Yes, sir. Tell me, which two account affected here? सर कैश ट्रांजैक्शन है पहले तो. Correct. दूसरा? सर रिपीट करो क्वेश्चन. Purchase furniture for cash. I have already बेटा sent PDF. मैंने आपको PDF सेंड कर दिया ग्रुप में, डाउनलोड कर लो उसको. ओके. हाँ. सर ये कौन सा Purchase क्वेश्चन है? कौन से एक्सरसाइज का क्या है क्वेश्चन नंबर? हम कर रहे एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे बेटा. 9 सॉरी, चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1. ओके. चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1, उसकी सेकंड एंट्री. यस मनोज, नाउ टेल मी, परचेज फर्नीचर फॉर कैश. Purchase means debit and the goods are credit. नो. परचेज यहाँ पे क्या होगा? मैंने अभी जैसे पहले बताया बेटा, फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फर्नीचर हमारे लिए क्या है? फर्नीचर हमारे लिए क्या होगा बेटा? अच्छा, No, यू आर नॉट प्रेजेंट इन. हाँ, यू आर नॉट प्रेजेंट इन दी दैट बेसिक टर्म्स ना, दैट आई हैव टू एक्सप्लेन. मैंने आपको बेसिक टर्म्स जो है उसमें आप प्रेजेंट नहीं थे ना,
दैट्स वाई। ओके, नॉट एन इश्यू बेटा, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापिस। मानव, यू टेल मी, मानव यू टेल मी, मानव, आर यू देयर मानव? चलो बोलो फिर तो। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। So first of all tell me that is a cash transaction or a credit transaction, and then identify two accounts that will be affected. आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा। हाँ, tell me that is a cash transaction or a credit transaction. अच्छा, कैश ट्रांजेक्शन करेक्ट, कैश ट्रांजेक्शन करेक्ट। विच टू अकाउंट अफेक्टेड बेटा? अफेक्टेड, ओके, who have idea? चलो ये Sir, may I try? आ रहा है। Sir, I know. या you can. Sir, I also. Yes. Okay, Dharmik, you tell me, chalo. Sir, furniture account and cash account will be affected. Yeah, the two account affected. Yeah, the two account is affected. Furniture account will be debited and cash account will be credited. Correct. See, purchase furniture for cash. The transaction is that purchase furniture for cash. क्या है हमारा transaction? Furniture for cash. क्या है? तो एक तो कैश हो गया और परचेज वर्ड जो है उसे हमें देखना नहीं है, बिकॉज वी आर परचेजिंग फर्नीचर हियर और फर्नीचर इज एसेट फॉर अस। क्या है हमारे लिए एसेट है। सो फर्नीचर एंड कैश टू अकाउंटेड हियर अफेक्टेड, दोनों अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। फर्नीचर कम इन अ बिजनेस, यानी कि एसेट बिजनेस में आ रही है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल, फर्नीचर एंड कैश बोथ आर दी हेडिंग ऑफ रियल, दोनों रियल में ही आते हैं। सो फर्नीचर यानी कि बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, डेबिट कोड कम्स इन एंड क्रेडिट कोड गोज आउट। कैश हमारे पास से जा रही है, तो कैश मुझे यहाँ पे क्रेडिट करनी होगी। ठीक, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं। मार्च में हम लिखेंगे सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से क्या करेंगे कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। बिल में कैसे आएगा? बिल फर्नीचर परचेज बाय कैश, और अमाउंट क्या है हमारी यहाँ पे 10,000 जो है वो हम यहाँ पे अमाउंट राइट डाउन करेंगे 10,000। Here everyone? So in this way you have to record the transactions. Okay. ये जर्नलाइजिंग आपको बेटा जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें बेसिक आपका क्लियर होना ही चाहिए। मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जर्नलाइजिंग आपको क्लियर करनी है एट एनी कॉस्ट। जिनको जर्नलाइजिंग नहीं आएगी उनको अकाउंट में बिल कुछ नहीं आएगा। ठीक है, जर्नलाइजिंग इज द मेन, हमें जर्नलाइजिंग अप्लाइंग द रूल्स ये क्लियर करनी ही है। ओके, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। चलो ये ट्रांजेक्शन जो है चल हीत तू बता, हीत परचेज गुड्स फॉर कैश, हीत
आर यू देयर? हिमांशु तू बता दे, चल हिट नहीं लग रहा है वहां पे। अच्छा है हिट ट्रांजेक्शन। फोर डेट 4 बेटा, हिट डेट 4, डेट 4 परचेज गुड्स फॉर कैश, डेट 4 का ट्रांजेक्शन है वो। क्रेडिट में जाएगा। क्रेडिट में जाएगा मतलब क्या क्रेडिट में जाएगा? क्रेडिट पहले तो हाँ, पर ये सबसे पहले ये बताओ कि कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? कैश। हाँ, तो क्रेडिट में क्यों जाएगा बेटा? अगर कैश ट्रांजेक्शन है तो क्रेडिट में क्यों जाएगा? नाउ टेल मी विच टू अकाउंट अफेक्टेड, कौन से 2 अकाउंट से वो अफेक्टेड होंगे? सॉरी, योर वॉइस इज नॉट क्रेडिट में जाएगा। तो क्या क्रेडिट में जाएगा? तुम बताओ कि कौन से 2 ट्रांजेक्शन अफेक्टेड होंगे? विच टू अकाउंट अफेक्टेड हियर? विच टू अकाउंट अफेक्टेड हियर? कौन से 2 अकाउंट यहाँ पे अफेक्टेड होंगे? हाँ, डेबिट बरोबर है, डेबिट, बट विच थिंग इज डेबिट? डेबिट और क्रेडिट तो होगा, बट विच वन इज डेबिट एंड विच वन इज क्रेडिट? दैट यू टू टेल। परचेज गुड्स वाला। हाँ, परचेज गुड्स वाला, बट परचेज डेबिट, गुड्स डेबिट, कैश डेबिट, विच थिंग डेबिट? Yes. हम sorry, see here we are purchasing goods for cash, so whenever we are purchasing goods for cash, यानी कि परचेज अकाउंट हमारा डेबिट होगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? परचेज अकाउंट अभी ये चालू, अरे 50 हो गया तो 12 बजे होते हैं। 11 बज के 12। ओके, तो परचेज अकाउंट यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे रख करके इतना आपको कंटिन्यू नीचे लिखते जाना है, आपको कंटिन्यू यहाँ पे नीचे राइट डाउन करते जाना है। और ये कौन सी डेट थी? 4, डेट 4 को परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर डायरेक्शन में क्या लिखेंगे? परचेज गुड्स फॉर कैश, बिल परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, और अमाउंट है उसकी 25,000। Done everyone? So here we write down purchase. Why? Because we are purchasing goods here. हमने यहाँ पे क्या परचेज किया है? गुड्स परचेज किया है। That's why we write down here purchase account. Okay. Now next one, bought goods from Kamlesh 15,000. Bought goods from Kamlesh 15,000. Bought goods from Kamlesh 15,000. Yes, कौन बताएगा ये? चलो पवन तुम बताओ। सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट। Yes, bought goods from Kamlesh. This is a credit transaction. ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैसे पता चला? बिकॉज द नेम इज गिवन, bought goods from Kamlesh।
Here we are purchasing goods from Kamlesh on credit because the name is given, nothing given about the cash. So this is a credit transaction. ये हमारा क्या है? Credit transaction. So here purchase account debit, or who is the giver? Kamlesh is giver. So purchase account debit to Kamlesh account credit. Okay, on which date? Date 5. Purchase account debit to Kamlesh account credit. Bill goods purchase from Kamlesh. Bill goods purchase from Kamlesh. और अमाउंट क्या है हमारी? 15,000. Done everyone? Okay. The next one, paid cash to Kamlesh. Date 10 में है paid cash to Kamlesh. Paid cash to Kamlesh. व्योम तुम बताओ. अच्छा धार्मिक नहीं, पहले इसको चांस दे, फिर बाद में तुम धार्मिक. व्योम तुम बताओ. Paid cash to Kamlesh, right? Vyom, can you hear me? Yes, sir. So tell me, paid cash to Kamlesh. क्या हम कैसे कौन से दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं? Which two account affected? Paid cash to Kamlesh, which two account affected? This is a cash transaction. हाँ, एक कैश, दूसरा करेक्ट. दूसरा कौन सा होगा? एक कैश. That is correct. Second one, tell me fast. Sir, creditor. नहीं, कमलेश. नेम इज गिवन ना, कमलेश. हाँ, क्रेडिटर मतलब आपको वहाँ पे कमलेश का नेम जो राइट डाउन करना है. कैश पेड टू कमलेश, यानी कमलेश इज रिसीवर. सो कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कमलेश का अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमलेश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. कैश हमारे पास जारी है, तो कैश पेड टू कमलेश. ओके, डेट है हमारी 10. डन एवरीवन? ओके, नाउ 16, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन. वंस तुम बताओ, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फटाफट से. Purchase account credit to Sohan. डेबिट होता है. Purchase account debit to Sohan. हाँ, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश अकाउंट क्रेडिट. ओके, यहाँ पे मैंने लिख डाला डेट की मैंने 16. परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट क्रेडिट. ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट क्रेडिट 6,000. डन. Yes, being purchased goods for cash from सोहन. चलो नेक्स्ट वन फटाफट से पूरा करें, फिर हमें स्टेट भी करना है. परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश. माही तुम बताओ. माही. Sir, cash transaction and cash will be credit and purchase will be debit. अकाउंट डेबिट और परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. डेट है हमारी 18.
और अमाउंट है हमारी 8,000 3,000। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन है गुड परचेज बाय कैश। देखो यहाँ पे कैश लिखा हुआ था, इसलिए हमने सोहन का अकाउंट क्रेडिट नहीं किया, बिकॉज दिस इज ए कैश ट्रांजेक्शन, इसलिए हमने डायरेक्टली कैश में ये ट्रांजेक्शन किया है। चलो लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड रेंट फॉर द ऑफिस, पेड रेंट फॉर द ऑफिस। चलो कौन ट्राई करेगा इसको? पेड रेंट फॉर द ऑफिस, वो विल ट्राई। अच्छा चलो मैं ही करवा देता हूँ। रेंट यहाँ पे हमारे लिए क्या है? रेंट हमारे लिए क्या है? यहाँ पे एक्सपेंस है। रेंट हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है डेट 20। तो ऑलवेज जो एक्सपेंस है रुपये में करना होता है डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे पास तो ध्यान है कैश अकाउंट क्रेडिट, रेंट डेबिट टू कैश क्रेडिट 1,000 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ओके, एट लास्ट आपको दोनों का टोटल करना है। यहाँ पे लास्ट में आपको डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करना है, जो भी आएगा टोटल दैट विल बी योर आंसर। ओके, यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है वो मुझे बता दो। आपका टोटल यहाँ पे 1,40,000। ओके, तो दोनों साइड 1,40,000 1,40,000 1,40,000 1,40,000। Done everyone? Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. ओके, नाउ क्वेश्चन 2 जो है वो आप होमवर्क में ट्राई करना। क्वेश्चन 2 आप होमवर्क में ट्राई करना। हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद स्टेट चालू करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम स्टेट चालू करेंगे फटाफट से, ठीक है? कल का जो बाकी था वो पूरा करेंगे। चलो 5 मिनट में वापिस आ जाओ सारे।